देखिए प्रिय छात्रों, कल आपको बताया गया था पिछले वीडियो में चुंबकीय फ्लक्स, और उसके पहले वाले पार्ट में आपको सारे न्यूमेरिकल भेज दिए गए, आप लगाए भी, समझ में भी आया होगा। आप देख भी रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स भेजा गया था। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है और चुंबकीय फ्लक्स किससे प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक क्या होंगे, चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या होगी, और उसी के अंतर्गत आपको प्रेरित विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, क्योंकि पाठ का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बताया गया। उसके पहले आपको बताया गया प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, प्रेरित धारा क्या है, ये सारी बातें आपको बताया गया था। आज हमारा अगला टॉपिक जो हमारी वीडियो है, अगली वीडियो है जो मिलने जा रही है, पार्ट 2 है इसका, विद्युत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। जैसा हम जानते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम को प्रयोगों के परिणामों को नियमों के रूप में प्रतिपादित किया गया, जिन्हें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम कहते हैं। उनका जो प्रथम नियम है फैराडे का, फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम आप लोग हाई स्कूल में पढ़कर आए होंगे, वहां बताया गया फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम। यहां फैराडे का प्रथम नियम है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी परिपथ में, पिछले वीडियो में आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, प्रेरित धारा क्या है, ये भी शायद वीडियो में आपको बताया गया है, तो इसी चीज को दोहराया जा रहा है, कहा जा रहा है किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है, जिसके कारण वह, इसीलिए इसे लेंज का नियम भी कहते हैं, इसलिए इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। बताया गया ना, पहला नियम है, फर्स्ट लॉ है, प्रथम नियम फैराडे का, कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। ये फैराडे का प्रथम नियम है, इसे लेंज का नियम भी कहते हैं, इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। दूसरा है द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या है ये भी देखेंगे हम। आपको बताया गया होगा जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसमें एक प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के या चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। बताया गया ना कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है या उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। बताया जा रहा है किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। फिर सुन लीजिए, जब किसी
परिपथ से बद्ध, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। यह डेल्टा टी समय अंतराल में, समझेंगे, यह डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो, यह डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो, डेल्टा फाई, चुंबकीय फ्लक्स कितना हो, डेल्टा फाई हो, तो परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डेल्टा फाई टी अपान क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। ये बताया गया था ना, ये बताया जा रहा है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। यह डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई भी हो तो उस परिपथ से प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डेल्टा फाई भी अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। E बराबर मान डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। यदि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट बहुत सूक्ष्म, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो यहां पर लिख सकते हैं माइनस डेल्टा फाई भी अपान डेल्टा टी बराबर लिख सकते हैं माइनस डी फाई बी अपान क्या हो जाएगा, डी टी। डी फाई बी अपान क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। डी फाई बी अपान क्या हो जाएगा, डी टी। देखिए ये जो ऋण चिन्ह लगा हुआ है, ऋण चिन्ह यह दर्शाता है, ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन क्या करता है, विरोध करता है। ऋण चिन्ह यह दर्शाता है, ये चिन्ह दर्शा रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स में परिवर्तन की दर का क्या करता है, विरोध करता है। यदि डी फाई बी वेबर में और डी टी सेकेंड में हो, डी फाई बी वेबर में ये चीज और डी टी सेकेंड में हो, तो ई का मात्रक जो होगा, ई का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। ई का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या हो जाएगा, ये दिखा रहा ना कि ये डी फाई बी वेबर में हो, डी टी सेकंड में हो, तो ई का विद्युत वाहक बल का, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा, वोल्ट में होगा, वोल्ट में होगा। देखिए यह समीकरण जो है, जो समीकरण आप देख रहे हैं, ये समीकरण हमारा यह एक प्रायोगिक नियम को व्यक्त करती है जो कि अन्य प्रायोगिक विधि से प्राप्त नहीं किया सकता, यह अन्य प्रयोग के नियमों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा के लिए सूत्र का निगमन होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा के लिए सूत्र का निगमन है, माना कि एक जेके एक पतली छड़ है, माना कि जेके एक पतली छड़ है, देखिए किस क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक तथा प्रेरित धारा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। माना कि जेके एक क्षण है, जेके क्या है देख रहे हैं ना, जेके एक क्षण है जिसकी लंबाई कितना है, यल। माना कि जेके एक क्षण है जिसकी लंबाई कितना है, यल है, जिसकी लंबाई क्या है, यल है, और यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया। इस समय जो क्रॉस दिखाई दे रहा है, क्रॉस देख रहे हैं ना, ये चीज, ये क्रॉस वाला, ये सब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। क्रॉस जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है, और देख रहे हैं लंबाई चुंबकीय क्षेत्र बी है, कागज के तल के लंबवत तथा नीचे की ओर दृष्ट है। चुंबकीय क्षेत्र हमारा बी है जो कागज के तल के लंबवत तथा नीचे की ओर दृष्ट है। बी को क्रॉस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारा क्रॉस चिन्ह से लगा चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित कर रहा है, पहले बता चुके हैं। जो हमारा क्रॉस चिन्ह है ये चुंबकीय क्षेत्र बी को प्रदर्शित कर रहा है, पहले बताया जा चुका है। माने कागज के तल में
उसी अक्ष के लंबवत एक स्थित वेग v से क्या है, गतिमान। वेग v से क्या है, गतिमान है, चलाई जा रही है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस, देख रहे हैं, प्लस भी है माइनस भी है। इसके कारण जो हमको प्राप्त हो रहा है, कुछ धन आवेश होते हैं, कुछ ऋण आवेश होते हैं। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण रहते हैं। जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उन पर अतिरिक्त धनावेश हो जाता है, पहले बताया जा चुका है। इस प्रकार चालक में कुछ धनात्मक आवेश होते हैं, कुछ ऋणात्मक आवेश होते हैं। इनमें केवल ऋणात्मक आवेश ही चिल प्रतिशत मतलब गमन कर सकता है। धनात्मक ऋणात्मक दोनों आवेश होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो ऋणात्मक वो चल फिर सकते हैं। जब कोई आवेश Q किसी चुंबकीय क्षेत्र B में रखा क्षेत्र के लंबवत चलता है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है। चुंबकीय बल बताया गया था Fm बराबर QVB, एक चुंबकीय लारेंज बल वाले बताया गया ना, Fm बराबर QVB लगता है। ठीक है, B व B दोनों ओर क्या होता है, लंबवत होते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, सिरा ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार क्षण के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर V, मतलब इनके सिरों के सीध वैद्युत विभवांतर क्या जाता है, V स्थापित हो जाता है। ठीक है, अब जिसके कारण क्षण में एक वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण होता है E बराबर V अपान L, E बराबर V अपान L या E अपान A या E अपान क्या जाता है L। अब देखें, एक विभवांतर के पदों में ये क्या है, वैद्युत इलेक्ट्रॉन मतलब इसके प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में, प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में इसको हम समीकरण मान लेते हैं A। इस समीकरण क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। समीकरण एक के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। इसको मिटा देने के बाद देखें, समीकरण एक हो गया है। ये हम जानते हैं कि एक बार हमारा जो चित्र में आप देखेंगे Fm ऊपर की तरफ लग रहा है, Fp हमारा नीचे की ओर कार्य कर सकता है। वैद्युत बल F रूपित होता। तो आप पिछले पाठ बताया गया था Ft बराबर QE होता। Ft बराबर क्या होता है, QE। Ft बराबर क्या होता है, QE एक बल होता। F बराबर, चूंकि वैद्युत बल Ft की दिशा चुंबकीय बल Fm की दिशा के विपरीत है। बताया गया, देखे ना, Fm और F की दोनों दिशा क्या हमारी विपरीत है। इलेक्ट्रॉन क्षण के की ओर चलने लगते हैं। F का मान तब तक चलता रहता है जब तक दोनों के चिन्ह बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर F के बराबर ना हो जाए, तब तक दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, चलते रहते हैं। उस अवस्था में जब दोनों के परिणाम बल शून्य हो जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर हो जाती है, परिणामी बल शून्य हो जाते हैं, तो उस अवस्था में K की ओर चलने इलेक्ट्रॉनों की संख्या रुक जाती है। K की ओर चलने इलेक्ट्रॉन संख्या F बराबर अर्थात F बराबर क्या हो जाएगा, F का मान रखेंगे, F का मान रखेंगे, क्योंकि का मान कट जाएगा ना। E बराबर क्या बचेगा, E बराबर BV बचेगा। ठीक है, इस तरह से हम समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 1 और 2 से हल कर देंगे तो आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 हमारा E बराबर और आपका ये है E अपान L BV। E बराबर क्या हो जाएगा, BV L। ये आपको समीकरण प्राप्त हो जाएगा।